नमस्ते। स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-21 के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाली इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलो, आज का वीडियो ये जूनियर कॉलेज के लिए खास कर बनाया गया है। कोटा एडमिशन दिए हुए समय में कैसे पूरे करें, इसके लिए कौन से टेक्निक यूज़ किए जा सकते हैं, कोटा एडमिशन तय समय में कैसे पूरे करें, ये आपको पता है। एडमिशन्स कब कब किए जा सकते हैं, 0 राउंड में, रेगुलर राउंड में और स्पेशल राउंड में। ये तीनों जगह एडमिशन्स किए जा सकते हैं। कोटा एडमिशन जूनियर कॉलेज लेवल पे होते हैं। 0 राउंड में सिर्फ कोटा एडमिशन किए जा सकते हैं और ये रेगुलर राउंड और स्पेशल राउंड में सेंट्रलाइज और कोटा एडमिशन्स दोनों किए जा सकते हैं। ये कोटा कितना रिजर्वेशन है ये आपको पता ही है। कोटा एडमिशन की प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं। उसका प्लानिंग करना जरूरी है। जूनियर कॉलेज ने खुद का अपना प्लानिंग करना जरूरी है। इसमें क्या आएगा, एप्लीकेशंस कैसे मंगाने हैं, एप्लीकेशंस कैसे रिसीव करने हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट कब लगानी है, वो कैसे डिस्प्ले करनी है, वो सर्कुलेट कैसे करनी है, और उसके बाद एडमिशन्स कैसे करने हैं और किए हुए एडमिशन्स सिस्टम पे अपलोड कैसे करने हैं, ये सब प्लानिंग में आता है। ये प्लानिंग जूनियर कॉलेज करेगा और अपने अपने कोटा एडमिशन के हिसाब से सर्कुलेट करेगा। अपना अपना खुद का अलग प्लानिंग हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन मंगाने हैं, मेरिट लिस्ट लगानी है, ये एप्लीकेशन मंगाने में ये 3 प्रकार के रिजर्व कोटा होते हैं। इसका परसेंटेज आपको पता है। इनहाउस कोटा 10%, मैनेजमेंट कोटा 5% और माइनॉरिटी कोटा फॉर माइनॉरिटी कॉलेजेस 50%। उसके बाद ये कोटा एडमिशन की प्रोसीजर किस तरह से चलानी है। ये जो एप्लीकेशन मंगा रहे हैं वो एप्लीकेशन कैसे मंगाने हैं, इसके लिए आप कौन सी पद्धति यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स है। उसके लिए आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। जिसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट के ज़रिए स्टूडेंट का ऑप्शन फॉर्म मंगा सकता है। व्हाट्सएप के ज़रिए मंगाए जा सकते हैं। कोई गूगल फॉर्म यूज़ कर सकता है। गूगल फॉर्म जनरेट करके भी आप स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। फ़ोन कॉल करके उस पर भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपको कौन सा माध्यम के लिए एडमिशन करना है और कौन से कोटे के लिए एडमिशन करना है, ये पूछ सकते हैं। ये सब क्यों करना है, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हमें किसी भी बच्चे को स्कूल में या जूनियर कॉलेज में बुलाना नहीं है। तो ये जो मेजर्स है, कम्युनिकेशन के माध्यम है, इसके ज़रिए आप फॉर्म मंगा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का पार्ट 1 जो है, ये जूनियर कॉलेज के लॉगिन में ऑलरेडी अवेलेबल किया गया है, उसको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्ट 1 में स्टूडेंट का प्रेफरेंस नहीं होता, उसको कौन सी शाखा चाहिए, उसको कौन से स्ट्रीम को जाना है, कौन सा माध्यम लेना है, कौन से कोटा के जरिए उसको एडमिशन करना है, ये उसमें नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिए हुए मीडियम के जरिए आपको उसका ऑप्शन फॉर्म मंगाना है। अलग से फॉर्म मंगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसमें ऑप्शन फॉर्म भरा रहेगा, वही ऑप्शन फॉर्म की स्कैन कॉपी आप मंगा सकते हैं। ये पार्ट 1 तो आपके पास है ही, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आप स्टूडेंट को कॉल भी कर सकते हैं। और ये कोटा के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन करना है। स्टूडेंट जूनियर कॉलेज को कॉल करेगा और या जूनियर कॉलेज स्टूडेंट को कॉल करेगा। सभी ये कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए होगा, फेस टू फेस कुछ भी नहीं हो रहा। पार्ट 1 आपके लॉगिन में ऑलरेडी है। और ऑप्शन फॉर्म ये स्टूडेंट की साइड से आपको मंगाना है। क्यों मंगाना है, उसकी स्ट्रीम और मीडियम फिक्स करने के लिए। और जो अपलोड करते हैं आप, इसको प्रायोरिटी पे रखना है। इसको अगर आप ऑप्शन में रहेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप जब भी एडमिशन करेंगे उसी समय अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो 11th ऑनलाइन सिस्टम आपको किस तरह से हेल्प करता है, इन हाउस कोटा और माइनॉरिटी कोटा में ये किस तरह से हेल्प करता है, क्या करता है। स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इन हाउस कोटा, इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल। इन हाउस कोटा से एडमिशन लेने के लिए जिन जिन स्टूडेंट ने इच्छा व्यक्त की है उनकी इन्फॉर्मेशन जूनियर कॉलेज के लॉगिन में दी गई है। और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन जूनियर कॉलेज के लॉगिन में दी गई है। इसका क्या फ़ायदा होगा, जूनियर कॉलेज को स्टूडेंट्स ढूंढने में इसमें मदद होगी। उनको लिमिटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनको ही कम्युनिकेट करना है। इन हाउस कोटा के लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, उनके संस्था के अंडर के स्कूल के ही होते हैं, और माइनॉरिटी के भी लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं। इससे स्टूडेंट को भी हेल्प होगी और जूनियर कॉलेज को भी हेल्प होगी।
जूनियर कॉलेज के लॉगिन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैब है लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इन हाउस कोटा। ये दोनों टैब के जरिए आपको जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और जो लिस्ट में स्टूडेंट दिख रहे हैं उन्हीं का एडमिशन उस कोटा से हो पाएगा। लेकिन ऐसी भी दिक्कत हो सकती है, कोई एक स्टूडेंट है और उसका वो इन हाउस कोटा के लिए एलिजिबल है लेकिन उसका नाम इधर दिख नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो भी सिस्टम आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा, देखिए पहला इन हाउस कोटा का जो स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इन हाउस कोटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह से जनरेट होती है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद वो किस तरह से क्वेरीज रिजॉल्व करने हैं इसके बारे में जानते हैं। इंडेक्स और यूडाइस नंबर ये मैच करेगा, मतलब स्टूडेंट फॉर्म भरते समय इंडेक्स और यूडाइस नंबर डालेगा, और जूनियर कॉलेज ने उनके लॉगिन में सेकेंडरी स्कूल का इंडेक्स नंबर और यूडाइस नंबर डाला होगा। ये दोनों मैच करेंगे तो वो स्टूडेंट इन हाउस कोटा के लिए एलिजिबल होगा और वो आपके लॉगिन में दिखेगा। उसी तरह से उसने कोटा ऑप्शन शुड बी यस, उसने इन हाउस कोटा का ऑप्शन यस किया होना चाहिए तभी दिखेगा। अगर उसको इन हाउस कोटा के लिए वो उसने यस नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो नहीं चाहता, इसलिए वो उसका इन हाउस कोटा के जरिए एडमिशन नहीं किया जा सकेगा। तो सेकेंडरी स्कूल जूनियर कॉलेज के लॉगिन में पहले से वो ऐड की गई है, नहीं की है तो वो भी करना पड़ेगा। जब तक जूनियर कॉलेज आपके संस्था के सेकेंडरी स्कूल ऐड नहीं करेंगे तब तक इन हाउस कोटा की लिस्ट जनरेट नहीं होगी, इन हाउस कोटा का कोई भी एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये सेकेंडरी स्कूल ऐड की है या नहीं कैसे चेक करना है, ये जूनियर कॉलेज का लॉगिन है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये प्रिंट कॉलेज इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। यहाँ पर जितनी भी 1 है 4 है 5 है जो भी है यहाँ पर आपको ऐड करनी है, और उसका जो इंडेक्स नंबर है यूडाइस नंबर है ये स्टूडेंट के फॉर्म में मैच होगा और वो इन हाउस कोटा की लिस्ट में दिखेगा। तो ये आपको करना है। और एक दिक्कत इन हाउस कोटा की लिस्ट के बारे में आ सकती है, कोटा ऑप्शन यस नो, स्टूडेंट ने पहले यस किया है अभी उसको नो करना है, या स्टूडेंट ने पहले नो किया है उसको अभी कोटा से इन हाउस कोटा से एडमिशन लेना है उसको यस करना है, या उसने इंडेक्स नंबर यूडाइस नंबर लिखा ही नहीं है इसके वजह से उसका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा। तो ये दोनों भी करेक्ट करने की सुविधा सिस्टम ने दी हुई है। कहाँ पर है, ये स्टूडेंट का लॉगिन है, स्टूडेंट के लॉगिन में यहाँ पर चेंज इन हाउस एंड माइनॉरिटी डिटेल्स, इसमें क्या क्या है, इसमें स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, इन हाउस को यस नो कर सकता है, माइनॉरिटी का यस नो कर सकता है, वो माइनॉरिटी यस करेगा तो उसको माइनॉरिटी चूज करने के लिए बोलेगा, और जो माइनॉरिटी है उसी टाइप की माइनॉरिटी के जूनियर कॉलेज में उसका नाम ऐड हो जाएगा। उसमें वो इंडेक्स नंबर बदल सकता है, स्कूल यूडाइस नंबर नहीं है तो डाल सकता है, ये डालेगा तो उसके नाम लिस्ट में अपडेट होता जाएगा। तो इसके बाद माइनॉरिटी कोटा के लिए सिस्टम आपको क्या असिस्ट करता है, क्या मदद करता है। माइनॉरिटी कोटा के लिए भी यही फैसिलिटी दी चुकी है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के नाम जूनियर कॉलेज के लॉगिन में दिए गए हैं। ये किस तरह से जनरेट होती है ये लिस्ट, माइनॉरिटी टाइप मैच करता है, स्टूडेंट का माइनॉरिटी टाइप और उस कॉलेज का माइनॉरिटी टाइप, ये जब मैच करेगा तब उस टाइप के सभी बच्चे उस जूनियर कॉलेज को दिखेंगे और वो कोटा के जरिए उनको कम्युनिकेट करके एडमिशन कर पाएंगे। और इसके लिए भी स्टूडेंट ने कोटा ऑप्शन माइनॉरिटी कोटा ऑप्शन यस किया होना जरूरी है। अगर उसने यस नहीं किया है, अभी हमने देखा वो स्टूडेंट लॉगिन में जाके वो यस कर सकता है, वो यस करेगा तभी वो दिखेगा। और माइनॉरिटी कोटा के लिए अभी 0 राउंड में इतनी माइनॉरिटी कोटा एडमिशन के लिए जूनियर कॉलेज को कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी कोटा का एडमिशन बाद में भी शुरू रहने वाला है। जो एडमिशन अभी 0 राउंड में नहीं हो पाए, बच्चों के उनके कांटेक्ट नहीं हो पाए, उनका एडमिशन बाद में रेगुलर राउंड 1, 2, 3 स्पेशल राउंड तक किया जा सकता है। इसलिए माइनॉरिटी के लिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इन हाउस कोटा में क्या है, उनको 0 राउंड में ज़्यादातर एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओटीपी क्या है, वो स्टूडेंट को पूछे बिना उसका एडमिशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको पूछे बिना आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं किया जा सकता, उसी तरह उस स्टूडेंट को भी पूछे बिना उसका एडमिशन नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टूडेंट और जूनियर कॉलेज ये दोनों ने मिल के एडमिशन करना है। तो वो दोनों कैसे मिलेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आएंगे, तो उसके लिए OTP की फैसिलिटी रखी गई है।
तो उसमें क्या है, वो जब भी जूनियर कॉलेज उसका एडमिशन सिस्टम पे अपलोड करने जाएगा तब एक OTP स्टूडेंट के मोबाइल पे जाएगा और वो जो छात्र है वो OTP जूनियर कॉलेज को देगा, तब ये एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत आ रही है, OTP सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंड करता है, लेकिन OTP सेंड करने के बाद वो बच्चों को बाद में कॉल करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे का कॉल नहीं लगता, कुछ ऐसा होता है, तब तक वो कंप्यूटर वाले जो ऑपरेटर है जो सिस्टम में एडमिशन अपडेट कर रहा है उसको वेट करना पड़ता है। जब तक वो OTP वेरीफाई नहीं करता तो उसको उस स्क्रीन से हटना नहीं है। तो क्या करेंगे, इस तरह की दिक्कत ना है, इसलिए पहले स्टूडेंट को फ़ोन लगाएंगे, उसका फ़ोन कनेक्शन होने के बाद ही आप लॉगिन करेंगे और उस बच्चे का एडमिशन करेंगे। उसी समय उसको OTP जाएगा और उसी फ़ोन में से आप OTP लेकर एडमिशन उसका कंफर्म कर सकते हैं। और एक टेक्निक क्या कर सकते हैं, जूनियर कॉलेज के लिए सेशन मैनेजमेंट लागू नहीं है। मतलब जूनियर कॉलेज का लॉगिन कितने भी कंप्यूटर पर साइमल्टेनियसली एक ही बार में किया जा सकता है। जैसे कि स्टूडेंट का लॉगिन एक बार एक ही जगह किया जा सकता है, लेकिन जूनियर कॉलेज के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए एक बार 4, 5, 10 लोग भी लॉगिन करके एक साथ एडमिशन करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया, आपको एडमिशन जो अपलोड करना है इसको प्रायोरिटी पे रखना है। जिस समय आप स्टूडेंट का फॉर्म ले रहे हैं, उसका एडमिशन कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उसी समय अगर आप सिस्टम पे अपलोड करेंगे तो ये बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, नो सेशन लिमिट, तो वर्कलोड डिवाइड कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं वो 20-20 बच्चे डिवाइड करके वो किसी एक कर्मचारी उसको दे सकते हैं और वो उसी बच्चों को कम्युनिकेट करके उनका एडमिशन कंफर्म करेगा। ये भी डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है और ये सभी प्रोसेस घर से भी की जा सकती है क्योंकि सभी प्रोसेस ऑनलाइन है। स्टूडेंट का कंसेप्ट OTP के जरिए लेना है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी हो, स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो और जूनियर कॉलेज के लिए भी हेल्पफुल हो। इसलिए ये OTP की सुविधा ज़रूरी है और ये OTP की सुविधा किस तरह से यूज़ करनी है, उसका टेक्निक क्या है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। चलो, ये तो अभी आगे की बात है, आपको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज करता हूँ। इन हाउस कोटा का एडमिशन कब कब किया जा सकता है, 0 राउंड में या सिर्फ स्पेशल राउंड के बाद। मतलब ड्यूरिंग रेगुलर राउंड्स 0 राउंड का एडमिशन नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़्यादातर एडमिशन 0 राउंड में हो, यही बेटर है। और जिनको सरेंडर करना है वो भी सरेंडर कर सकते हैं। कब सरेंडर कर सकते हैं इन हाउस कोटा, रेगुलर राउंड 1 के पहले उनको करना है, बीच में नहीं कर सकते, या रेगुलर राउंड 3 के बाद। ये ध्यान में रखते हुए चलना है, ये बुकलेट में दिया हुआ है। ये माइनॉरिटी कोटा है, माइनॉरिटी कोटा भी एडमिशन कब करने हैं। माइनॉरिटी कोटा का एडमिशन 0 राउंड से शुरू होते हैं और आगे वो हर राउंड में शुरू रहते हैं। इसके लिए माइनॉरिटी के लिए कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सरेंडर के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन है। कब, माइनॉरिटी कोटा सिर्फ रेगुलर राउंड 3 के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है। और ये मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा इनका एडमिशन भी माइनॉरिटी कोटे के जैसा ही 0 राउंड से शुरू होता है और एक हर राउंड में शुरू रह सकता है जब तक आपके सीट्स फिल नहीं होते और आप सरेंडर नहीं करते। वो मैनेजमेंट कोटा भी कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।